नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। कल है ना अनुपस्थिति रही हमारी और स्वास्थ्य का थोड़ा सा हो जाता है ना, समझते हो, कभी कभी लगातार वर्क करते रहते हैं तो थोड़ा सा हो जाता है। लेकिन आज आपके साथ जुड़ चुका हूँ और उस खूबसूरती से जुड़ जाओ जिस खूबसूरती से आप लोग पहले जुड़े हुए थे। आ जाओ, आज एक शुरुआत करते हैं। और जिस तरह की सीरीज़ को चेंज किया है, मतलब पहले अपन प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे, प्रैक्टिस सेट के बाद हम लोगों ने रिवीजन पे स्विच किया है। अब रिवीजन का अपन 2 रिवीजन कर चुके हैं, तीसरा रिवीजन हमारा क्लॉक का आ चुका है। क्लॉक की आज हड्डी तोड़ देंगे। क्या तोड़ दोगे तुम? इसकी हड्डी तोड़ देना, और इस तरह से तोड़ेंगे कि एग्जामिनर सोच भी ना पाए कि कहाँ से क्वेश्चन रखा जाए। इतनी वैरायटी के क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से करेंगे। कोशिश करूँगा क्लॉक को 2 वीडियो में या 2 पार्टों में एक तरह से करूँ, ठीक है। पहले मतलब बेसिक से थोड़ा सा अच्छा लेवल मॉडरेट, और अगला वीडियो मॉडरेट से हाइट रखेंगे, मतलब जो लेवल्स है ना वो बढ़िया रखेंगे, ठीक है। और जैसे ही ये सीरीज़ थोड़ी सी आगे बढ़ने के बाद किया करूँगा, बीच में मेरे भाई एक खतरनाक वाला प्रैक्टिस सेट जिसका कम्युनिटी पे लिंक डलवा दिया करूँगा, है ना, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन से बैटिंग करना शुरू कर रहे हैं। ये एक काम करो, पहले क्वेश्चन से नहीं, पहले तुम्हें इसका बेसिक बता दूं। अगर हो सकता है कई लोग होंगे जो क्लॉक को पहली बार देख पा रहे होंगे, तो एक छोटी सी हेडिंग आप डाल लीजिए, क्लॉक घड़ी। केवल बेसिक टर्म्स की बात करूंगा, डेप्थ में नहीं पढ़ूंगा ज़्यादा, आप घबराना मत। ये अगर मैं एक मिनट के लिए मानूँ ये मेरा क्लॉक है, ठीक है। क्लॉक में मेरे बच्चे यहाँ पे अगर 12 लिखा है, 6 लिखा है, ये 3 है, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। थोड़ी घड़ी पे चर्चा करते हैं। ये हमारी क्लॉक हो रखी है। और क्लॉक में एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे पहले तो इस घड़ी को हम लोग या तो मिरर के सामने रखते हैं या तो वाटर के सामने रख देते हैं। तो सीधी बात एक कर सकता हूँ आपसे कि जो पहले टाइप का क्वेश्चन बनेगा वो मेरा इमेज से बनता है। और इमेज मेरी 2 तरह की होती हैं। पहली इमेज की बात करूँ तो वाटर इमेज और मिरर इमेज, जिसको अपन हिंदी में बच्चे मेरे बोलते हैं जल प्रतिबिंब या दर्पण प्रतिबिंब। क्लियर बात है, ठीक है। दूसरा, जैसे ये घड़ी है ना, मैंने कहा आपसे 4 बज रहे हैं, तो आप बोलोगे सर 4 बज चुके हैं। इस तरह से इन घड़ी के बीच के कोण क्या क्या हो सकते हैं। तो पूरी घड़ी में कितने डिग्री का कोण होता है प्यारे बच्चे? सर पूरी घड़ी में जो कोण होता है वो 360 डिग्री का होता है। इतनी बात समझ आई? 360 डिग्री का होता है। हमें पूछा जा रहा है इन दोनों के बीच का कोण। इन दोनों के बीच का कोण, एक तो एक समय पे, एक बात और याद रखना, एक समय पे 2 कोण बनते हैं। एक तो ये मेरा बनता है एक कोण, और एक कोण मेरा ये बनता है। कौन सा वाला? अगर मैं बोलूँ ये अल्फ़ा मान लूँ तो ये क्या मानना पड़ेगा हमें? बीटा, ठीक है। एक टाइम पे 2 एंगल बनते हैं। लेकिन कभी कभी रेयर, वो सब पढ़ाऊंगा, घबराना मत। कभी कभी क्या होता है, जैसे 180 का बन रहा है अपोजिट पे तो एक ही एंगल बनेगा, 0 डिग्री पे बन रहा है तो एक ही एंगल बनेगा। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है 2 एंगल बनते हैं। तो दूसरी बात जो हमें पढ़नी होगी वो होगी एंगल, कोण आधारित। तीसरी बात क्या होगी उस पर चर्चा करता हूँ। तीसरी बात क्या होगी, मैंने आपसे कहा 3 और 4 के बीच, जैसे 3 और 4 को उठाओ, 3 और 4 के बीच, इन दोनों के बीच आपसे बोल दिया जाए 3 और 4 के बीच 45 डिग्री का कोण किस समय बनेगा। आपको एंगल दे रखा है और आपको ड्यूरेशन दे रखी है। ड्यूरेशन किस किस के बीच की दे रखी है आपको सीधा बोला है कि 3 और 4 के बीच का, मतलब इन दोनों के बीच में ही वो टाइम होना चाहिए। और आपको क्या कहा है 45 डिग्री का। तो मेरे बच्चे देख, एक बात बताओ, 3 और 4 के बीच का जो टाइम होगा तो वो 3 बजे से लेके, बोलो हाँ या ना, 3 बजे से लेके ये घड़ी पूरा घूमेगी। एक बार थोड़ा सा आगे बढ़ेगी तो यहाँ कहीं भी 45 डिग्री बना लेगी। जब ये इसको क्रॉस करके आएगी तब भी 45 डिग्री का बनेगा। तो एक चीज़ और मेरे समझ में आई कि सर एक ड्यूरेशन के बीच में दो टाइम पे एक एंगल बनता है। बोलो हाँ या ना। जिस तरह से एक टाइम पे 2 एंगल बनते हैं, वैसे ही एक ड्यूरेशन के बीच अगर एंगल दे रखा है तो कितने 2 टाइम पे बनता है, ठीक है। दोनों बातें एक साथ। तो सीधी बात है, मुझे एक काम और करना है, यहाँ पे मुझे टाइम और पढ़ना है, टाइम। तीसरी बात,
तीसरी बात प्यारे बच्चे क्या होती है कि जब तुम्हारी घड़ी ख़राब हो जाती है, जैसे ये घड़ी है मेरी, ये क्या हो गई, ख़राब हो गई है ना। ख़राब होने का मतलब या तो ये ना, ये अपनी स्पीड से तेज़ चलने शुरू हो जाएगी, है ना, दिख रही है ना छोटी सी ये दिखेगी नहीं, क्या होगी, या तो ये तेज़ चलना शुरू हो जाती है ना, तो क्या होता है, ये टाइम गड़बड़ बताने लगती है। लेकिन आपको भी पता है कि अगर बंद घड़ी की भी बात कर लूँ ना, बंद घड़ी की भी बात कर लूँ तो 12 घंटे के अंदर एक बार सही समय बताती है, हाँ या ना। वैसे ही इसका होगा, अगर कोई घड़ी ख़राब है, या तो वो तेज़ चल रही है या धीमे चल रही है, तो कभी ना कभी तो वो सही समय दिखाएगी, तो वो एरर आती घड़ी में, ठीक है। एरर भी 2-3 तरह की होगी, मैं उसको भी पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो एरर भी पढ़नी है, मतलब 4 चीज़ें मोटा मोटी हमें पढ़नी है, डेप्थ में पढ़नी है चारों की चारों, ठीक है। थोड़ी देर के लिए इस पर आते हैं। देखो थोड़ी देर के लिए मेरे भैया इस पर आ जाते हैं। मैंने ये घड़ी बनाई है, ठीक है, और घड़ी में मैंने भी कितने बजाए थे आपके सामने, 4 बजाए थे। थोड़ी सी बेसिक नॉलेज जान लेते हैं। ये घड़ी पूरे का पूरा कितने डिग्री का एंगल कैरी करती है सर? पूरे का पूरा ये करती है 360 डिग्री का एंगल कैरी करती है। क्लियर है? ये बात हटा दूँ, बोलो हाँ या ना। अगर इसको 1 मिनट के लिए हटा दिया जाए, ठीक है, केवल घड़ी की बात कर रहा हूँ सुनते जाना भैया मेरे। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ घंटे वाली जो आवर हैंड है ना, आवर हैंड, घंटे वाली सुई पे बात करेंगे। घंटे वाली सुई, आप मुझे बताओ, घंटे वाली जो सुई होती है वो 360 डिग्री कब कवर करती है? घंटे वाली सुई होती है 360 डिग्री कवर करने में, 360 डिग्री मतलब पूरे का पूरा। 1 मिनट के लिए यहाँ पे आना, हाँ 360 डिग्री है ना, 360 डिग्री। अगर मैं करूँ ये घंटे वाली सुई अभी कितने पे, 12 पे। जब ये पूरे का पूरा घूमेगी तो कितने घंटे लगा लेगी? 12 घंटे। तो मेरे बच्चे मैं लिख सकता हूँ 12 घंटे में 360 डिग्री कवर करती है कौन? घंटे वाली सुई। 12 घंटे में 360 डिग्री कवर करती है, ठीक है। तो सीधी बात पूछूं मैं आपसे, 1 घंटे में इन 1 आवर्स में कितना कवर करेगी? 360/12। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ 12 3 36, 30 डिग्री। घंटे वाली जो सुई है ना, 1 घंटे में, घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितना कवर करेगी? 30 डिग्री कवर करती है। इज दैट क्लियर? मैं आपसे पूछता हूँ भैया, ऐसे 1 और 2 है, अगर कोई घंटे वाली सुई 1 पे है, ठीक है, घंटे वाली सुई कहाँ पे है? 1 पे है भाई, ठीक है, और ये 2 पे पहुँच रही है। ये 2 पे जब तक पहुँचेगी तब तक 1 घंटा कवर हो चुका होगा, और कितना चल चुकी होगी? 30 डिग्री। तो यहाँ से एक बात और मुझे पता चली कि हर एक गैप कितने डिग्री का होता है? हर एक गैप सर 30 डिग्री का होता है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। आगे थोड़ा बढ़ते हैं। 1 घंटे का मतलब क्या होता है? 1 घंटे का मतलब होता है सर 60 मिनट। घंटे वाली सुई 60 मिनट में कितना चल रही है? 30 डिग्री। क्लियर? अगर एक काम किया जाए, यहाँ से मैं आपसे पूछता हूँ घंटे वाली सुई अभी वही चल रही है, घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना चलेगी? तो आप बोलोगे सर 30/60। 30/60, 30/60 का मतलब हो गया 1/2 डिग्री। 1/2 डिग्री। बात समझ में आ गई, हाँ या ना? ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर मैं यही बात आपसे बोलूं कि मेरे बच्चे मुझे एक बात बताओ, जो मिनट हैंड होता है ना, मिनट हैंड, उसकी बात करना शुरू करते हैं। छोटी सी बात खुद बताना, मिनट वाली सुई पूरा 360 घूमने में कितना टाइम लेती है? सर 60 मिनट लेती है। बोलो हाँ या ना? 60 मिनट में 60 मिनट में 360 डिग्री घूम जाते हैं। तो प्यारे बच्चे 1 मिनट में कितना घूमेगी? सर 1 मिनट में घूमेगी 360/60, मतलब 6 डिग्री। मतलब 6 डिग्री। पीछे देखो, अगर मैं मानता हूँ ये मिनट की सुई है, ये मिनट की सुई है, जैसे ही 1 मिनट घूमेगी मतलब यहाँ पे आएगी, तो यहाँ से यहाँ तक का जो कोण होगा, यहाँ से यहाँ तक का कोण होगा वो कितना होगा? 6 डिग्री। बस इतनी छोटी सी बात है।
आ जाओ। अब ये बताओ मुझे 1 मिनट का मतलब क्या होता है? 1 मिनट का सर मतलब होता है 60 सेकेंड। 60 सेकेंड में कितना चल रहे हैं? 6 डिग्री। 60 सेकेंड में कितना चल रहे हैं? 6 डिग्री। अगर आप मुझे एक बात बताओ, बहुत छोटी सी बात बताओ अगर मैं आपसे पूछता हूँ 1 सेकेंड में कितना चलेंगे, तो आप बोलोगे सर 6/60। 6/60 बोले तो कट हो गई ये 1/10 डिग्री। बोलो हाँ या ना? अरे हाँ या ना? पक्की बात समझ में आ गई? 3 बात अभी तक मैंने सिखाई है। घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री चलती है, यहाँ देखा आपने। दूसरी बात मैंने पढ़ाई थी, घंटे वाली सुई, इधर हट जा रहा हूँ, घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना चलती है? आधा डिग्री। ये पूरी घंटे वाली बात होगी। अगर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहो, अगर आपके दिमाग में चलो सर 1 सेकंड में कितना चलेगी, तो मेरे प्यारे बच्चे 1 सेकंड में यहाँ से 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकंड, 60 से भाग और लग जाएगा, ये बन जाएगा 1/120 डिग्री 1 सेकंड में। कौन सी? घंटे वाली। सुनते जाना। अगर मान लो यहाँ घंटे वाली है, 1 सेकंड चली, तो 1 सेकंड में 1/120 चलेगी। मतलब बहुत ऐसा नहीं है 1 सेकंड में घंटे वाली चलती नहीं, चलती है ना, बस महसूस नहीं होती है। अब मिनट की बात। मिनट में मैंने आपको 2 बातें सिखाई। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री, 1 सेकंड में 1/10 डिग्री, यहाँ पे आ गया। इसके बाद थोड़ा सा सेकंड वाली सुई की बात और करते हैं। सेकंड वाली सुई पूरे का पूरा घूमने में क्या लगती है? 60 सेकंड लेती है सर। 60 सेकंड में कितना? 360। आया ना? मेरे भाई मेरे बच्चे, अगर मैं आपसे पूछता हूँ तो 1 सेकंड में भैया मेरे बताओ, 1 सेकंड में आ जाएगा सर 360/60। बोले तो 6 डिग्री, यहाँ भी 6 डिग्री आएगा। तीनों की बात कर ली, आवर एंड की बात कर ली, मिनट एंड की बात कर ली, सेकंड एंड की भी बात कर ली। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इमेज वाले कॉन्सेप्ट पे। आगे बढ़ो। इमेज वाला कॉन्सेप्ट हमसे कहता है, इमेज होती है 2 तरह की। कितनी तरह की होती है? 2 तरह की। थोड़ी सी बात समझते जाना। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ मिरर इमेज की, इसको बोलते हैं हिंदी में दर्पण प्रतिबिंब। जैसे कोई घड़ी एक ऐसी बनी है, ठीक है, ये मेरा 12 लिखा है, ये 6 लिखा है, ये 9 है, ये 3, 1 2 4 5 7 8 10 11। अगर मैं इसमें 4 बजा रहा हूँ, इसमें मेरे बज रहे हैं 4, मैंने कहा यहाँ पे मिरर लगा दिया, तो दर्पण में आपको कितने दिखने चाहिए? सबसे पहली बात समझना क्या समझना कि नंबर वाली जैसे ही आपने घड़ी रखी, वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, मिरर का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मिरर चीज़ों को ऊर्ध्वाधर कट करता है, याद रखने में। वर्टिकली कट कर देता है। वर्टिकली कट करके जो चीज़ लेफ्ट में होती है उसको राइट में, यहाँ पे जो चीज़ राइट में है, यहाँ पे जो चीज़ लेफ्ट में, इसको 180 डिग्री पे रोटेट करा देगी। मतलब ये वाली चीज़ अब हमें कहाँ पे दिखने लगेगी? लेफ्ट पे, और लेफ्ट वाली राइट पे 180 डिग्री का रोटेशन करा देती है। दूसरी बात सुनो, मिरर इमेज का सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि पास वाली चीज़ पास आती है और दूर वाली चीज़ दूर जाती है। बोलो हाँ या ना? पास वाली पास, दूर वाली दूर। सुनो, हाँ, चलिए बच्चे मेरे, मैंने देखा अगर इसका बनाते हैं तो ये 3 मुझे यहाँ पे दिखाई देगा, हाँ या ना? 2 मुझे यहाँ पे दिखाई देगा, 1 मुझे यहाँ पे दिखाई देगा, और ये 2 मिरर के पास में कुछ इस तरह से हमें दिखेंगे, और 11 मुझे ऐसे दिखेंगे, 0 1 ये दिखेगा, 9 कुछ इस तरह से दिखेगा, 8 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 7 मुझे इस तरह का दिखाई देगा, 6 कुछ इस तरह का दिखाई देगा, 5 कुछ इस तरह का दिखाई देगा, और जो 4 है, 4 मैंने ऐसा बनाया तो ऐसे, और अगर इस तरह का बनाओगे तो इसका मिरर इमेज अगर आप बनाओगे तो कुछ इस तरह का ही आपको दिखेगा, हाँ या ना? तो यहाँ से मेरे बनाने का तात्पर्य सिर्फ इतना था, मैं एक लाइन में भी समझ सकता था। मैं आपको ये बताना चाह रहा था, अगर आजकल क्या हो गया है, एग्जामों में डीएस से क्वेश्चन आने लगे, डेटा सफिशिएंसी से, तो लैंग्वेज के बीच में अगर उसने लिख दिया कि नंबर वाली घड़ी है,
उसने अगर प्रॉपर लिखा है, अगर नंबर वाली घड़ी में अगर 4 बज रहे हैं तो दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो मेरे बच्चे आपको याद रखना है, नंबर वाली जो घड़ी होती है उसका दर्पण प्रतिबिंब नहीं बनता है, क्योंकि दर्पण प्रतिबिंब कुछ इस तरह का दिखाई देगा। और आप अगर चीज़ों को कट भी कर लोगे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये ऊर्ध्वाधर है, ये एक गैप दो गैप, एक गैप एक गैप दो गैप, तो ये यहाँ पे दिखाई देगी। क्या आप बता सकते हो यहाँ पे कौन सा टाइम बज रहा है? कोई टाइम नहीं बज रहा है ना। हाँ, अब यही काम, अगर यही काम मैं क्या करूं, अगर मैं यही काम नंबर वाले के साथ करता हूं, जैसे मैं इन सबको हटा दे रहा हूं 1 मिनट के लिए, सारे के सारे नंबर मैंने हटा दिए, ठीक है, और मेरे अभी भी कितने बज रहे हैं? 4, अभी भी मेरे 4 बज रहे हैं। और मैंने क्या किया, यहाँ से भी अगर मैंने नंबर हटा दिए, यहाँ से भी मैंने अगर नंबर हटा दिए मेरे भाई, ये हट गए, ठीक है, आ जाओ। तो ऊर्ध्वाधर की वजह से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक, ये यहाँ पे एक छोड़ के एक छोड़ के। अब आप बता सकते हो सर ये कितने बज रहे हैं? 8 बज रहे हैं। अगर यहाँ पे मेरे भाई, अगर मेरे बच्चे यहाँ पे 4 बज रहे हैं तो यहाँ पे मुझे क्या दिखने लगा सर? यहाँ पे मुझे 8 दिखने लगे। तो एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि मिरर का सम और एक्चुअल का सम कितना होता है? 12। तो बोल सकते हैं कि अगर हम चाहे मिरर इमेज बनाएं या मिरर से एक्चुअल पे कन्वर्ट करें तो हम लोग किससे सब्ट्रैक्ट करते हैं? 12 से सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर मिनट का कॉन्सेप्ट आता है तो हम लोग किससे करते हैं? 11:60 से चीज़ों को सब्ट्रैक्ट करते। बोलो हाँ या ना? इतनी बात समझ में आ गई? अगर इतनी बात समझ में आ गई ना तुम्हारे, तो कुछ क्वेश्चंस मैं धड़ाधड़ बोर्ड पे फेंक रहा हूँ, इनके आंसर मुझे आप है ना गोली की स्पीड से देते जाओ। पहला क्वेश्चन है मेरा 5:32, 5:32। और दूसरा पहले तो इसका ही बताओ, फिर मैं क्या करूँगा, मिरर और वाटर को एक साथ लेके चलूँगा, थोड़ी सी मेहनत तुम्हारी बच जाएगी। सर आपने मुझे बताया 11:60 से चीज़ों को सब्ट्रैक्ट कर दो। 11:60 मैंने ये लिखा, 5:32 मैंने ये लिखा, इनको सब्ट्रैक्ट कर दो। यहाँ से मेरा 28 आ गया और यहाँ से 6:28 दिखेंगे। 6:28 में कहाँ दिखेंगे? दर्पण। इतनी बात समझ में आ गई? अगर इतनी बात समझ में आ गई ना भाई, तो सुनो मेरे बच्चे, मैं आपको वाटर इमेज का भी साथ साथ में बता दे रहा हूँ। वाटर इमेज क्या होती है? जैसे दल प्रतिबिंब, ये चीज़ों को हॉरिजॉन्टली कट करते हैं, क्षैतिज रूप से। प्रैक्टिकली भी करते हैं। जैसे आप किसी शाम, बढ़िया से शाम चली रही है, शाम को एक तालाब के किनारे बैठे हो, है ना, खड़े हो जाओ थोड़ी देर के लिए, हैं, एकदम बढ़िया से खड़े हो, और नीचे पानी बह रहा है, पानी में खुद की परछाई देख रहे हो, तो आपकी परछाई कैसी दिखेगी? आपके पैरों के पास पैर दिखेंगे, सर थोड़ा सा आगे दिखता है, लेकिन एक्चुअल में वो होता है गहराई पे। यहाँ थोड़ा फिजिक्स लग जाती है, जो आपको दिखता है वो, ठीक है, उत्प्लावन बल वगैरह ये होती है ना, थोड़ी उभरी हुई चीज़ दिखती है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, वो नीचे होती है। तो मुझे पता है कि पास वाली चीज़ पास आती है, दूर वाली चीज़ दूर जाती है। और कैसे कट करती है? हॉरिजॉन्टली, मतलब यहाँ से आपको कट कर देगी, नीचे वाला नीचे, ऊपर वाला ऊपर, मतलब 180 डिग्री पे वो भी रोटेट कराती है, अप एंड डाउन्स को 180 डिग्री पे पूरा का पूरा रोटेट कराती है। सर क्या जो मिरर इमेज होती है मेरी, वो भी यही काम करती है? जी हाँ। जैसे तुम खुद हो, खुद को जैसे किसी ड्रेसिंग टेबल के सामने रख लेना, वो क्या करेगी? सीधा आपको बीच में से क्या करेगी? ऊर्ध्वाधर कट कर देगी। आप ना यहाँ पे कुछ रंगीन कर लेना कान पे, तो आप क्या देखोगे, जो शीशे में तुम्हारे इस कान की चीज़ यहाँ इस वाले पे दिखेगी, इस वाले पे। तो ये भी काम वही होता है, क्या करते हैं? ऊर्ध्वाधर चीज़ों को कट कर देते, इस तरह से चीज़ों को ऊर्ध्वाधर कट करके और रोटेट करा देते हैं, ठीक है। पास वाली चीज़ पास आती है, दूर वाली चीज़ दूर जाती है। लेकिन एक बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ, वाटर इमेज और मिरर इमेज में फ़र्क क्या है? मिरर इमेज क्या होती है? वो परफेक्ट आपका फिगर देते हैं। जैसे आपके सामने शीशा लगाया, आप जैसे हो बिल्कुल हूबहू दिखाएगा। मान लो आपको स्वेट भी आ रहा है, आपके कोई पिंपल्स है ना, और हंसते हुए डिम्पल पड़ रहे तुम्हें, तो है ना, वो प्रॉपर दिखाएंगे। अगर यही आप पानी में देखो, कितना भी ठहरा हुआ पानी हो, आपको एकदम परफेक्ट इमेज नहीं दिखेगी। वैसे ही यहाँ पे कॉन्सेप्ट है भाई। मेरे अपन क्या करते थे, दोनों को जोड़ के 12 बना लेते थे, लेकिन यहाँ मुश्किल हो जाएगी। यहाँ कैलकुलेट करने के लिए 1 घंटे का डेविएशन आता है, और उसमें भी काफ़ी लॉजिक लगते हैं। तो सीधे का सीधा हम लोग क्या करते हैं, इसको 18:30 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और अगर मिनट की वैल्यू किससे ज़्यादा है? 30 मिनट से ज़्यादा है, तो इसको हम करते हैं 1790 से 1790।
सर 1790 कहाँ से आ गए? मेरे भाई मेरे बच्चे, अपन कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ से 1 घंटा उठाया, 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, इसमें मिला दिया तो बोले तो 1790 आ जाता है इस तरह से। अब हम लोग धड़ाधड़ क्वेश्चनों की लाइन लगा देंगे। पहला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे ये रहा, 7:42। 7:42 का मिरर इमेज बनाओ और वाटर इमेज भी बनाओ। मिरर इमेज बनाने के लिए आप क्या करोगे, जो करना है वो कर लो। दूसरा क्वेश्चन एक और दे रहा हूँ, 5:46 सही 5/11 का। फिर इसके बाद PDF से 1-2 क्वेश्चन उठा लेंगे, तब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मेरे बच्चे देखो, सबसे पहले आपको पता है कि मिरर इमेज बनाने के लिए भाई आप लोग 11:60 से चीज़ों को सब्ट्रैक्ट करोगे। 11:60 से चीज़ों को सब्ट्रैक्ट करोगे, 11:60 से 7:42 को जैसे ही आपने सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, 60 में से 42 को हटाया तो कितना आ गया, 18 यहाँ पे आ गया, 18 मिनट। और भैया 11 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 4:18 आपको दिखेगा। कहाँ पे, मिरर इमेज। इसके बाद अगर वाटर इमेज की बात करता हूँ, वाटर इमेज पे कुछ नहीं, 18:30 करते, लेकिन 18:30 पे मेरे प्यारे बच्चे क्या लिखा है, 30 मिनट से ज़्यादा का टाइम है, बोलो हाँ या ना। 30 मिनट से ज़्यादा का टाइम है तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सीधा 1790 लिखेंगे। 1790 और 1790 से मेरे प्यारे बच्चे 742 ये कर देंगे। क्लियर बात है। अब इसमें से अगर आप घटाओगे, तो 38 आपको देखने को मिलेंगे। 38 नहीं 48 मिलेंगे। 48 हाँ 48 यहाँ से 10 यहाँ से, तो जो दर्पण वाली बन रही होगी, दर्पण वाली वो 4:18 दिखाई देगी। और वाटर वाली ये हमने निकाली है वाटर इमेज, जो वाटर वाली इमेज है वो हमारी क्या दिखेगी, 10:48। बोलो हाँ या ना। क्लियर बात समझ में आई कि नहीं आई यहाँ तक? अगर यहाँ तक आ गई ना तो इस वाले क्वेश्चन में आग लगा देना, इस वाले क्वेश्चन में ईमानदारी से। चलो मैं थोड़ी देर के लिए हटा दे रहा हूँ, थोड़ी स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी, इसको थोड़ा है ना, थोड़े अच्छे से बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहला काम मेरे प्यारे बच्चे, आपको क्या निकालना है, इसकी मिरर इमेज। और मिरर इमेज आपको पता है किससे निकालते हैं, 11:60 से। 11:60 में से सब्ट्रैक्ट करना है 5:46 सही 5/11। बोलो हाँ या ना, ठीक है। सबसे पहला काम आपने किया सर, 11 में से 5 को हटा दिया। 11 में से 5 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 6। यहाँ 6 बन गया। एक बात बताओ, 46 सही 5/11 इनका LCM लोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, मुश्किल आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? एक तुम्हें जादू की छड़ी दे दें, एक जादू की छड़ी। आप क्या करो, सुनो थोड़ा सा, ये 46 सही 5/11 है ना, 46 सही 5/11, इसमें इसको आप क्या समझिए, इसको आप समझ लो 47 सब्ट्रैक्ट कर दो पहले, थोड़ा सा ज़्यादा मान लो, है ना। 46 सही 5/11 है, 47 से कम है, 46 से ज़्यादा है, 47 मान लो, बल्क में मान लो। 47 जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे यहाँ पे कितना जाएगा, 13। हाँ या ना। अब कुछ नहीं करना है, आपको हर में से अंश को घटा दो। हर हमारा कितना है, 11 में से 6 को घटाया, वो 11 में से 5 को घटाया, 6 आ गया, 6/11। तो जो इसका आंसर आने वाला है मेरे गुड्डे मेरे बच्चे, इसका आंसर आने वाला है वो है 6:13 सही 6/11 आंसर आने वाला है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका हम करेंगे वाटर इमेज बनाएंगे, देखना कैसे बनाते हैं वाटर इमेज के लिए आपको पता है 30 मिनट से ज़्यादा का टाइम दे रखा है, तो आपको 1790 से सब्ट्रैक्ट करना है। 1790 से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, 546 होल 5/11। बोलो हाँ या ना। सबसे पहला काम 17 में से 5 को घटाओगे कितना बचेगा, 12 लिख दीजिए, 12। आगे देखो, 46 सही 5/11 को अभी भी आप बल्क में मानोगे, कितना मानोगे सर, 47। जैसे ही 47 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितने बचेंगे, 47 लगभग 47 ही 43 बचेंगे, 43 बिल्कुल 43 बचेंगे। अब अपन क्या करेंगे, हर में से अंश को घटा देंगे, तो 11 में से 5 गया 6 और बटे 11,
तो जो आपका आंसर आने वाला है वो है 12:43 सही, 43 सही, 6/11। इतनी बात क्लियर है? अगर इतनी बात क्लियर है तो थोड़ा सा अपन PDF पे मूव करते हैं। जो प्रीवियस में आए हुए क्वेश्चन है उनको गर्दा उड़ा देते हैं। ठीक है, चलिए PDF हमारी खुल गई फाइनली। आ जाओ, पहले क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूँ। शुरुआत में मैंने इमेज से डलवाए 5-7 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये, पहला क्वेश्चन है यदि वास्तविक समय 9:27 है तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। देखो डायरेक्ट करेंगे ना, पेन कॉपी की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा आंखों में फोड़ेंगे। आपको भी पता है 11:60 से चीज़ों को सब्ट्रैक्ट करना है ना। 11 में से पहले तो 9 घटाओ, कितना बचेगा 2। जो भी आंसर है वो रखो, बाकी की सारी खत्म। ठीक है, 2 आगे आओ। 60 में से 27 को सब्ट्रैक्ट करो, क्योंकि अपने को क्या करना है, चीज़ें 11:60 से सब्ट्रैक्ट करनी है ना। तो 60 में से 27 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आना चाहिए, 33। यहाँ लिखा है 23, इसका मतलब ये खत्म। कौन सा सही, क्लियर, लिख दीजिए 33। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सीधा फोड़ो भाई। एक दर्पण प्रतिबिंब की 6 बजे का निकालना है भाई मेरे बच्चे। 6 बजे का मतलब क्या होगा, सीधा 6 बजे का मतलब रोटेशन होएगा ही नहीं। अगर एक्चुअल में भी देखो तो रोटेशन नहीं होगा। और वैसे भी आपको पता है जो परफेक्ट टाइम दिया था उसको 12 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा। इसका आंसर सीधा फोड़ो 6। देखो प्रीवियस ईयर में क्या मजाक आ रहा है, मजाक नहीं आता, यही है लेवल, यही है मेरे भाई पूरे का। देखो लेवल भी दिखाता चलता हूँ, मैंने तुम्हें हाई लेवल भी कराता चलता हूँ, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने आपको 45 सही, 46 सही, मतलब ऐसे इस तरह से कराए। और देखो कैसे क्वेश्चन दिख रहे हैं। नेक्स्ट, क्योंकि अपन को लेवल ना यहाँ पे पढ़ के चलना है भैया मेरे। आगे कह रहा है परावर्तित समय, मतलब जो दर्पण वाला समय दिखाया है। तो वास्तविक समय क्या होगा, मैंने आपसे कहा है आपको अगर एक्चुअल इमेज दी है और आपको मिरर इमेज या वाटर इमेज पूछ रहा है, कोई भी इमेज पूछ रहा है, तो भी आप क्या करोगे, 12 या 11:60 से सब्ट्रैक्ट करोगे। और अगर उसने आपको इमेज दे रखी है और एक्चुअल टाइम पूछा है तो भी आप वही कॉन्सेप्ट लगाओगे, क्योंकि दोनों का सम जो होता है वो 12 होता है जाके। बोलो हाँ या ना। तो अपन काम वही करेंगे, 11:60 से इसको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो भी डायरेक्ट करेंगे। देखो पेन पेंसिल ना के बराबर उठाओ मेरे भाई। पहले तो 60 में से 43 घटाओ, 60 में से 43 घटाओगे, 10 यहाँ से, 7 यहाँ से, 17 सब में लगाए, 17 इसमें नहीं लगाए, इसको खत्म। मतलब जिसमें 17 नहीं, पहले इस तरह से एलिमिनेट कर दिया करो। बचे 11 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 कहाँ रहा, ये रहा, ऑप्शन 3 सही है। ऐसे खत्म करो, ऐसे। नेक्स्ट, कितने क्वेश्चन है इस टाइप के, 5-6 क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। आ जाओ आगे। कह रहा है घड़ी में वास्तविक समय 12:23 दिखा रहा है। यहाँ पे बच्चों को थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, 12:23 सर ये किसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 11 से ज़्यादा का टाइम हो गया। सुनो मेरे बच्चे, 1 सेकंड के लिए बोर्ड पे देखते हैं। 12:23 का एक्चुअल जो मीनिंग होता है वो 0023 होता है, 0023 होता है। इसको भी हम लोग किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 11:60 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 11:60 में 0023, 60 में से 23 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो यहाँ से लगभग 37 आ जाएंगे। 3 यहाँ से 30 को 37, 11 के 11, 11 के 11, 11:37, 11:37 मिनट आपका टाइम होगा। ये रहा 11:37। क्लियर है? एक और छोटा सा क्वेश्चन है, यदि जल प्रतिबिंब का समय, मतलब आपको वाटर इमेज दे रखी है, पूछा है वास्तविक समय, तो आपको कुछ नहीं करना है, 17:90 से चीज़ों को सब्ट्रैक्ट कर दो, 17:90 से चीज़ों को सब्ट्रैक्ट कर दो, 4:42। और यहाँ से जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करोगे, 90 में से 42, 8 ये 40, वो 48, 48 इसमें नहीं है, इसको एलिमिनेट कर दो, बाकी सब में है, बात करेंगे भाई। 17 में से 4 जाएगा, 17 में से 4 जाएगा तो हमारा कितना बच रहा है, 17 में से 4 गया तो कितना बचा है, 13 है ना, फोन आने लगा था। 13 48, 13 को थोड़ा मन की आंखों से देखो या 12 सब्ट्रैक्ट करके देखो तो 1:48 दिखता है, 148 दिखता है। ठीक है, 148 ये बात हो गई। आगे देखो, थोड़ा सा आगे बढ़े। यदि घड़ी में 9:11 हैं तो जल प्रतिबिंब में कौन सा समय, मतलब जल प्रतिबिंब में कौन सा समय होगा। 9 बज के है ना, तो आप किससे सब्ट्रैक्ट करोगे, 18:30 से। तो सबसे पहले
भाई 9 को सब्ट्रैक्ट कर लो, जिस भी 9 में 18 में से 9 गया तो 9, जिस ऑप्शन में 9 है उसको रखो, बाकी को टाटा बाय बाय। एलिमिनेट पहले करना सीखो, एलिमिनेट कर दिया करो सीधा मेरे भाई, यहाँ 9 बचा। अब सुनो 30 में से 11 गए 20, और 20 में से भी 1 घटाओ 19, तो ये नहीं बनेगा, कौन सा बनेगा 9:19, 9:19। ठीक है, आगे बढ़ो। कह रहा है जल प्रतिबिंब बताओ 8:52 को, 8:52 पर जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब के लिए आप क्या करते हो, 17:90 से, 17:90 से चीज़ों को सब्ट्रैक्ट कर दो। 90 में से 52 को घटाओ तो 8 और 3 38 मिनट करीब बचेंगे, 38 मिनट्स। 38 जिसमें नहीं उसको हटाओ, ये हट गया, ये हट गया। भाई मेरे 17 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आता है 9, यहाँ से 9:38, 9:38। फोर्थ ऑप्शन 9:38 मिनट। और भी कोई बच्चा है, सारी की वैरायटी तो करा दी, अब सही है। अच्छा ये क्वेश्चन तो तुम्हारे जाने पहचान आ गया, अभी इसको पढ़ाने की जरूरत भी नहीं पड़ रही है। वो कह रहा है कि मिनट की सुई द्वारा 29 सेकंड में बनाया गया कोण। मैं आपसे कहता हूँ इसीलिए बोलता हूँ तो रट लो, लेकिन आप सुनते कहाँ हो मेरे, किसी और की सुनने लगे हो ना तुम, है ना। कुछ दिनों के लिए मेरे बच्चे, है ना, उसकी सुनना छोड़ के सुमित सर की सुनने लगोगे ना, तो रीजनिंग में तुम्हारे 37 में से 37 दिलवाऊंगा। हाँ आ जाओ। कह रहा है कि मिनट की सुई, मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाह रहा हूँ, मिनट की सुई एक सेकंड में, मिनट की सुई 1 सेकंड में कितना चलती है सर, 1/10। बोलो हाँ या ना, 1/2 10 डिग्री। तो सीधी बात बताओ 29 सेकंड में, 29 सेकंड में सर 29 गुणा 1/10 बोले तो 2.9, बोले तो 2.9 डिग्री, मतलब 29 सेकंड में कितना चलेगी 2.9। अब देखो प्रैक्टिकली आपको दिखाएं, है ना, एलिमिनेशन कैसे कर सकते थे। देखो मेरे बच्चे यहाँ इधर आओ यार, चलो मैं आपके पास आ जा रहा हूँ। सुनो मिनट की सुई जो होती है ना, 1 मिनट में कितना चलती है सर 6 डिग्री। बोले तो 60 सेकंड में 6 डिग्री चलती है, बोलो हाँ या ना चलती है। तो एक बात बताओ आधे सेकंड में कितना चलेगी सर, आधे सेकंड में 3 चलेगी। तो जो आंसर आना चाहिए 3 डिग्री के करीब आना चाहिए। तो सबसे पहले क्या हटा सकते हो 1700, भैया इतना बड़ा तो नहीं आएगा, ये नहीं आएगा भाई। आंसर ऐसे भी लगा सकते हो भाई, बिना पेन के। अगर आप ना भूल भी गए हो ना तो भी इतना सोच लेना कि 1 मिनट में कितना चलती है 6 डिग्री, तो आधे मिनट में लगभग कितना चलेगी सर 3 डिग्री के अराउंड में चलेगी। तो 3 डिग्री के अराउंड का डेटा है, बाकी एक्चुअल डेटा मैंने आपको यहाँ से निकाल के दिखा दिया। बोलो हाँ या ना, ठीक है। आगे बढ़े, ये एंगल का आ गया, तो एंगल का पहले आप समझते हो, उसके बाद चलते इस पर। थोड़ा सा बोर्ड पे आ जाओ, बोर्ड पे आ गए। अब सुनो यहाँ पे जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था 4 बज रहे तो 2 एंगल बनते हैं एक समय पे, बोलो हाँ या ना। तो एक बात बताऊँ सीधे का सीधा, आपको एंगल का सीधा फॉर्मूला लगा ले देना। एंगल बराबर होता है 60H डिफरेंस 11m/2। एक तरह का ये फॉर्मूला होता है। लेकिन कुछ बच्चे इसको इस तरह से देखना पसंद करते हैं, सर एंगल बराबर 30H डिफरेंस 11/2 है, ऐसे देखना पसंद करते हैं, है ना। बात समझ आ गई। लेकिन इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, कोई फ़र्क है, इस पर से कैलकुलेशन आसान हो जाती है, इस पर थोड़ा सा। लेकिन एक बात बताऊँ कोई बात नहीं, एक बात बताऊँ आपको, ये फॉर्मूला आया कहाँ से। सबसे बड़ी बात है सर ये फॉर्मूला आया कहाँ से। अब आप खुद बताओ, घंटे की सुई 1 घंटे में कितना चलती है सर 30 डिग्री। इसलिए जो आवर है, एच यहाँ लिख दे रहा हूँ ना, एच का मतलब होता है आवर एंड, और एम का मतलब होता है मिनट एंड, और डिफरेंस का मतलब आपको भी, ये सिंबल बना है इसका मतलब आपको भी पता है क्या होता है डिफरेंस, मतलब अंतर। बात समझ आई कि नहीं आई। तो जो फॉर्मूला बना है ना, ये वाला फॉर्मूला
h से 30 का मल्टीपल सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि घंटे की सुई ना 1 घंटे में कितना मूव करती है सर, 30 डिग्री, इसलिए यहाँ पे 30 से मल्टीपल हुआ। इतनी बात क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे। अगर मैं आपसे पूछूं ये डेटा कहाँ से आया है, 11/2 एम से, तो आप बताओ मिनट की सुई, जो मिनट की सुई 1 मिनट में कितना चलती है, 6 डिग्री। यहाँ देखना मिनट की सुई ये दिख रहा है ना, आएगा ना, ठीक है। मिनट की सुई 1 मिनट में कितना चलती है, 6 डिग्री। और घंटे की सुई 1 मिनट में कितना चलती है, आधा डिग्री। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि जिस टाइम मिनट की सुई चल रही होगी तो घंटे की सुई हैप्पी बर्थडे टू यू थोड़ी मना रही होगी, वो भी तो चल रही होगी। इनके बीच का डिफरेंस देखो, 6 दूनी 12, 12 माइनस 1/2, यहाँ पे आ जाएगा आपका 11/2। ये जो 11/2 है ना, ये वाला, ये 11/2 वो यहाँ से निकल के आया है। मिनट वाले से मल्टीपल 11/2 का करा दिया, 30 से किसका करा दिया, घंटे वाले का। ये फॉर्मूला हमारा जनरेट हो जाता है। इस फॉर्मूले से 1-2 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद पीडीएफ पे पहुंचता हूँ। आपको कोई कह रहा है कि 3:42 मिनट पर दोनों सुइयों के बीच 3:42 पर दोनों सुइयों के बीच कोण कितने डिग्री का होगा, एंगल। ये बात है, सुनो ध्यान से, सुनो गौर से दुनिया वालों, है ना, बुरी नज़र ना है, बुरी नज़र इस क्वेश्चन पे डालो, जल्दी डालो। कैसे डालोगे सर, 1-2 बार फॉर्मूला लिख लेते हैं। 60H डिफरेंस 11m/2। भाई 60 से किसका गुणा करना है, 3 का, क्योंकि आवर एंड की जगह कौन लिखा है, 3। भाई डिफरेंस की जगह डिफरेंस लगा दिया, 11 मल्टीपल ऑफ 11 में किससे गुणा करना, 42 का, 42 का, /2। सुनना ध्यान से मेरे बच्चे, 36 18 180 180 डिफरेंस। अगर इनका आपस में मल्टीपल करेंगे तो ये जाएगा 462। बोलो हाँ या ना। कैसे आएगा, सुनो, अगर मैं 42 में या किसी भी संख्या में 11 का गुणा करता हूँ तो इधर उधर संख्याएं लिख ली जाती हैं, 4 यहाँ लिख लिया, 2 यहाँ लिख दिया, और बीच में हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं को जोड़ के लिख देते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6, ऐसे 462 हो जाएगी। डिफरेंस क्या आ गया, 462 /2। घटा दो, इनको घटाया तो 2, 16 में से 8 गया 8, यहाँ 3 में से 1 गया 2/2। तो इसका जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है 141 डिग्री, 141 डिग्री। जो एंगल 1 आ गया वो 141 डिग्री, और एंगल 2 जो आएगा वो आएगा सर, पूरा घड़ी होता है 360 डिग्री का, 360 माइनस का 141, यहाँ से 19, और यहाँ से हासिल लिए नहीं, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी, 2। दूसरा एंगल आ गया 219 डिग्री। दोनों एंगल मेरे पास आ चुके हैं, 141 और 219 डिग्री, हाँ या ना। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ लिखिए, 7:35 मिनट पर दोनों सुइयों के बीच कोण कितना हो गया। फॉर्मूला वही लगाना है, 60H डिफरेंस 11m, तो 60 गुणा h की जगह किसको डाल दूँ, 7 को, 7 डिफरेंस लगाया, 11 × 35 35 /2 बटे 2। ये चीज़ आपने लिख दी। इस दैट क्लियर। आगे बढ़िए, आगे बढ़ो। आगे बढ़ के पता चला सर 7×6 42 होता है, 720 हो गया, 420 डिफरेंस। इनका आपस में मल्टीपल करोगे 385, वही 3 आगे लिखे, 5 पीछे लिखे, बीच में दोनों को जोड़ के लिख दिया, /2। यहाँ से देखो 20 यहाँ से आएंगे, 15 यहाँ से, तो कितना आ गया, 20 और 15 35, 35/2 17.5। तो इनके बीच में जो एंगल बनने वाला है वो है 17.5 का। बात समझ आई कि नहीं आई? अगर हाँ तो आगे बढ़ें। एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ, फिर उसके बाद पीडीएफ पे अपन आ जाएंगे। लिखो एक क्वेश्चन, थोड़ा सा अच्छा लिखते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन लिखिए, 7:46 सही 5/11।
7:46 सही 5/11। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं ना, है ना। तो उसके बाद 60 गुणा 7 डिफरेंस 11 मल्टीपल। अगर इसको आप एक साथ तोड़ लो, एक साथ कैसे तोड़ोगे, 11 छक्का 66, ठीक है, और 11 चौक 44 और 6 50, ये आ गया 506। 506 में 5 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 511 11 से 11 ख़त्म, अपॉन का 2 चल रहा है। 7 6 42 420 डिफरेंस 511, ठीक है, 511। आगे बढ़ो, आगे बढ़ने पे पता चला अपॉन का 2 करो, काउंट करो मेरे भाई। 80 यहाँ से, 11 यहाँ से, 91 91/2, तो इसका आंसर आ जाएगा 45.5 डिग्री। क्लियर बात है। चलिए इसके बाद पीडीएफ पे थोड़ा सा आते हैं, हाँ, यहीं से शुरुआत होगी मेरी। एक क्वेश्चन बहुत जल्दी से करते हैं, फिर आज की क्लास को अपन यहीं पे, है ना, रोकेंगे, क्योंकि अगली क्लास में अपन चीज़ों को फिर और यहीं से उठा लूँगा, सेम यहीं से उठा लूँगा, है ना। आप बताओगे ना, वहीं से चीज़ों को शुरू करूँगा, ठीक है। बस क्वेश्चन नंबर कितना था, 9 है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ से देखो, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, 1 मिनट में घंटे की सुई के बीच बना कोण क्या होगा। तो आपको भी पता है, एक है ना, आपको पता है कि सर फॉर्मूला जो लगाते हैं ना, फॉर्मूला लगाते हैं वो होता है 60H, तो H की जगह कितना डालोगे, 9, डिफरेंस या डिफरेंस 11m अपॉन 2, 9 6 54 540 डिफरेंस 11, m की जगह मल्टीपल कर लो, m की जगह मल्टीपल करके ही चलो। m कितना दे रखा है, 53 का आपस में गुणा करोगे तो 5 और 3 इधर लिख दो, 8 बीच में लिख दो, बटे 2। मेरे प्यारे बच्चे एक बात बताओ, यहाँ से आप कितना फाइंड आउट कर सकते हो। आपको 500 ख़त्म, 83 में से 40 को सब्ट्रैक्ट करना है, कितना बचा, 43 43 को अगर 2 से भाग दे दो, तो 21.5 इसका एकदम परफेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर मान लीजिए आपको ऑप्शन में ये नहीं दिखा, अगर आपको ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो आप क्या करो, 360 माइनस 21.5, तो आपको पता है कि यहाँ से आ जाएगा 322। अगर घटा दो तो एक पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है, और 9 8 आ जाएगा भाई, 5 3 338.5 दिखेगा, या तो हमें क्या दिखेगा, 21.5। चलिए चेक करते हैं, यहाँ पे मुझे 21.5 दिख चुका है। अगर नहीं दिखता तो हम किसको देखते हैं, 338.5 को, बोलो हाँ या ना, ठीक है। बाकी क्वेश्चन जो भी बचे हुए हैं, एंगल वगैरह के जो भी हैं, वो हम लोग अगली, है ना, अगली क्लास में करेंगे। जैसे ये है, तो मैं आपको एक बार स्क्रीनशॉट लेने का मौका दे रहा हूँ, आप इसको कर लो, क्योंकि 10 क्वेश्चन तक का डेटा आप खुद पे लेके जाओ। और सुनो, इधर आओ, आप क्या करोगे, आंसर में जाके लिखना ANS क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ये है। इतना काम वीडियो ख़त्म होने के बाद आपको टाइप करना है, हाँ या ना करोगे, पक्की बात है। और लाइक किया करोगे ना, लाइक ना सिर्फ उसे ही करना नहीं है ना, वीडियो को भी लाइक करना होता है। चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।